चुपचाप बैठी रहे। देखिए इसमें हमें एडजस्टमेंट दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 13 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बता दिया था लास्ट वीडियो में। अब इसमें देखिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013 12,000 है, यानी कि ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। फिर है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 18,000। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013 एंड 31 मार्च 2014। सॉरी सैलरी इज़ आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग है ये। सैलरी आउटस्टैंडिंग है ऑन 31 मार्च 2013 एंड 14, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है 6,000 एंड 7,500 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद है ऑन 31 मार्च 2013 द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट, ये हमारी ओपनिंग एसेट्स हैं। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है 36,000, फर्नीचर है 30,000 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 60,000। ये ओपनिंग एसेट्स होने के कारण ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31 मार्च 2014 एंड अ बैलेंस शीट एज दैट डेट आफ्टर डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर बाय 20% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। अब इसमें हमें कैपिटल फंड निकालने के लिए सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमें कहाँ से मिलेगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस जो हमें दिया हुआ है 1 अप्रैल 2016 को 6,900, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। 5 मिनट की कैश इन हैंड 6,900। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें दिया हुआ था एडजस्टमेंट में 12,000। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 36,000, फर्नीचर 30,000 जो हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 60,000। एसेट साइड के टोटल में अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हमें दी हुई थी। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है, देखिए ये है हमारी 6,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है 6,000, तो ये भी हमारी इसकी लायबिलिटी साइड में आएगी 6,000। तो जब टोटल एसेट्स में से हम लायबिलिटीज़ को लेस करेंगे हमारे पास आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड 1,38,900। इसके बाद हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से बनेगा। सबसे पहले हम रिसीट साइड से शुरू करते हुए रिसीट साइड में सबसे पहले हमारा सब्सक्रिप्शन जाएगा, इनकम साइड में इंटरेस्ट भी इनकम साइड में जाएगा, डोनेशन 18,000 इनकम साइड में जाएगा। उसके बाद है मिसलेनियस रिसीट्स में 1,290 इनकम साइड और सेल ऑफ ग्रास 300 इनकम साइड। ये सभी हमारी इनकम जो है रिवेन्यू इनकम है, यानी आयगत प्राप्ति है, इनकम साइड जाएंगे। और इसके साथ साथ हम सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट भी करेंगे। देखिए बाय सब्सक्रिप्शन 1,69,200 है, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस कर देंगे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे। एडवांस हमें इसमें नहीं दिया गया है तो इसका हमें कुछ नहीं करना। बाय इंटरेस्ट भी इसमें ऐड हो जाएगा, डोनेशन आ जाएगा, मिसलेनियस रिसीट्स और सेल ऑफ ग्रास, ये सभी हमारी इनकम है जो हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में से ली हैं। अब आती है हमारी डेबिट साइड। डेबिट साइड में हम देखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड। मैच एक्सपेंसेस, सबसे पहले मैच एक्सपेंसेस हम नहीं लिखेंगे, ये हमारे इधर मैच फंड में से लेस होंगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। हमें क्या लेना है? रेंट, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस और न्यूज़पेपर और बस। जो हमारा इन्वेस्टमेंट परचेज्ड है ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे। इनके ऊपर हम टोटल ओपनिंग बैलेंस में इनको ऐड करेंगे पहले और फिर इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा तो फिर हमारे ये बैलेंस शीट में जाएंगे। इसके बाद है हमारा देखिए रेंट 28,800, सैलरी है हमारी 72,000 जिसमें हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी को लेस करेंगे जो हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट में दी गई थी। देखिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 6,000 और क्लोजिंग है 7,500, तो इसीलिए ओपनिंग को लेस करेंगे और क्लोजिंग को ऐड करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस आ गए, न्यूज़पेपर आ गया। अब हमें लगाना है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन हमें एडजस्टमेंट में दिया गया था, देखिए 20% ऑन फर्नीचर एंड 25% ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। हमारा देखिए फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस कितना है 30,000। हमने साल के दौरान कोई फर्नीचर परचेज़ नहीं किया है,
तो 30,000 पे 20% डेप्रिसिएशन लग जाएगा, जो हमारा कितना आएगा 6,000। उसके बाद है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में देखिए हमारा ओपनिंग बैलेंस है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का 60,000। देखिए, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वैल्यूड एट 60,000। 60,000 में हमने इसने जो साल के दौरान परचेज़ किए हैं 96,000। इनमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है, तो इसीलिए इन पर भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 60,000 हमारा 60,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग थे और 96,000 के हमारे हैं क्लोजिंग। तो इन दोनों का टोटल करने के बाद हमारा जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। नोट में भी क्या दिया हुआ है, इस वर्ष क्रय किए गए खेलों के सामान पर पूरे वर्ष का ह्रास लगाया गया है, क्योंकि पर्सन में इनके क्रय की तिथि नहीं दी हुई है। यानी कि हमारा जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 60,000 प्लस 96,000, ये हमारे होंगे 60 और 96, 1,56,000 पे 25% हमें निकालना है। तो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा 39,000 डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो अब हमारी दोनों साइड्स कंप्लीट हो गई है, इनकम साइड भी और एक्सपेंडिचर साइड भी। अब हम करेंगे टोटल। इनकम साइड का टोटल हमारा आ जाएगा 1,95,690, यानी कि 1,95,690। और एक्सपेंसिव साइड का भी टोटल करेंगे तो हमारा इनकम साइड का टोटल ज़्यादा आएगा और एक्सपेंसिव साइड का कम। तो जो इनका डिफरेंस आएगा उसे हम कहते हैं द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सरप्लस। सरप्लस कितना आ गया हमारा 35,340, जो हमारा लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। उसके बाद है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमें दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस कैश का 56,340, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद है हमारा इसमें आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमें एडजस्टमेंट में दिया गया था 18,000। इन्वेस्टमेंट 36,000 की। साल के दौरान हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की थी, जो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिए 90,000। दोनों का टोटल आ जाएगा। फर्नीचर 30,000 का था, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 6,000, 24,000 आ गया। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 60,000, जिसमें हमने और ऐड किए थे 96,000 का हमने और ख़रीदा था, तो टोटल हो गया 1,56,000, जिसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 39,000। तो इस तरह से हमारी ये एसेट साइड कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, जिसमें सबसे पहले क्या आगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,500। मैच फंड हमारा लायबिलिटी साइड में आएगा 30,000, जिसमें से हमारे मैच एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 1,50,000, ये भी हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ था रिसीट साइड में। कैपिटल फंड हमारा 1,38,900, जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में निकाला था, और इसमें हमारा सरप्लस ऐड हो जाएगा 35,340। तो ऑटोमेटिकली दोनों साइड्स का टोटल बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये आगे वाले क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे ही आपके क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 3-4 क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आएगी उसे हम कल करवाएंगे। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, और सभी स्टूडेंट्स कल तक मुझे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करके दिखाएंगे और मेरे पास पिक भी सेंड कर देंगे। जिन स्टूडेंट्स को समझ में ना आया है, अभी भी प्रॉब्लम है, वो भी मुझे बता देंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, फिर मैं उनकी बोर्ड पर समझाते हुए वीडियो बनाकर वो वीडियो सेंड कर दूँगी। ओके, अपना सभी बच्चे आज ही अपने दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट ज़रूर करें।